और एक दिन ऐसा आता है, हमारे पास ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि वो कहते हैं मुझे मर जाना अच्छा लगता है, आप आदेश कीजिए। कितनी निकृष्ट बुद्धि आ गई। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप सृष्टि में नहीं रखा गया, और वो इतना महापाप करने के लिए तैयार वो व्यक्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी। आप सुधार कर लो। महापुरुषों की चरण रज और सबकी सेवा, तो कहीं ना कहीं किसी से अपराध जो हमारे बने हैं ना, उस शरीर की इस तरह की सेवाओं से मोचन हो। देखो गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा चाहे जितना धनी मानी पदाधिकारी हो, वहां जाके पादुका सेवा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अहम को वहां गलित होना पड़ेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब हम गुरुवाणी को समझ पाएंगे, तब हम महापुरुषों के मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आपका पेय पदार्थ पवित्र होना चाहिए, आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। इसके लिए आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होने के लिए राधा 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 राधा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो यही मन पहले जलाएगा, फिर आनंदित होगा। संसार के लोग जब चार लोग बैठेंगे तो भगवत चर्चा तो करेंगे नहीं, इतना सौभाग्य कहाँ है। वो किसी न किसी की गुण चर्चा और दोष चर्चा, दो ही चर्चाएं हैं। गुण चर्चा, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे से ऐसा, और वो है ना वो ऐसा। अब एक की तो स्तुति की, दूसरे की निंदा की, एक की बड़ाई की, दूसरे की अवहेलना कर दी, बात गड़बड़ हो गई। दोनों में श्री भगवान है, ये हम देखने चले थे। एक की बड़ाई कर दी, एक की निंदा कर दी, हमारा मन मलिन हो गया। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। हे भाई, माया के द्वारा गुण और दोष अनेक रचे गए हैं। सुंदर गुण यही है कि नाम किसी की स्तुति करते हैं, न किसी की निंदा करते हैं। भगवान ने उसको बुद्धि दी, वो ऐसे कर्म कर रहा है, उसकी क्षमता उतनी, वो ऐसे कर रहा है। पर है भगवान के ही सब जन, हम ये देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे बचा जा सकता है, अन्यथा तो फिर व्यवहार बहुत कठिन है। सब भगत ही मिले, ऐसा कहाँ सौभाग्य है। हाँ, 1000 पुरुष में कोई एक होगा जो तुम्हें भक्ति की बात समझाए या समझ ले, नहीं तो संसारिक ही मिलेंगे। अपने को बचाना, उनको उपदेश नहीं देना। उपदेश दोगे तो उपहास होगा, तुम अपनी भक्ति से हाथ धो बैठोगे। अपने को बचाना है। फिर लोग उसे पागल भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस दिमाग का आदमी। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप भजन में चल रहे हैं तो आपके मन में जो गंदगी उठती है, वो साफ, वो डिलीट करने के लिए है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करना। अगर कोई भी चूक हो जाती है तो क्यों हुई इस पर विचार करना, चूक पर विचार मत करना, और उस क्यों को सुधार लेना। और हमसे गलती होती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी जगह है, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। हमारे प्रभु गलतियों की तरफ नहीं देखते। अगर हमारी गलतियों की तरफ देखे तो हम कभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। वो बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे कृपालु के साथ धोखेबाजी न करें। हम उनकी कृपा को रौंदे ना, उनके प्रतिकूल न चले, तो छोटी मोटी जो हमसे त्रुटि होती है वो क्षमा करके हमें इसी जन्म में इस संसार से मुक्त कर देंगे। एक लोहा जंग लगी हुई मार्ग में पड़ा है, सबके पैरों की ठोकर लग रही, और पारसमणि छुआ दी जाए तो सोना बन के देवताओं का मुकुट बने जाएगा, कंकण कुंडल बन जाएगा। लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये पारसमणि, ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, भगवान नाम, ये पारसमणि। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे हम जबान पर जब नाम जप करते हैं राधा राधा राधा, तो हमारे हृदय में ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, सारे पापों को भस्म करके हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम, परमानंद प्रदान। अरे बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, और ये नहीं सोचना कि अब मेरा क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, अब लो नशानी, अब ना, पीछे तक हो गई, अब आगे मैं सावधान।